एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि हमारी एजुकेशनल हब जो फैमिली है वो खैरियत से होगी। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 की। चैप्टर नंबर 17 जो है वो स्टिल हमारा कंटिन्यू है, उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी। साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 18 जो है वो इसको भी देखते रहेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 18 के अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशोज एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, सबसे पहले ज़रा रेशो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसी वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं है, और फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखो रेशो का मतलब होता है बच्चों तनासुब। ठीक है, अब आप खाने में नमक यूज़ करते हैं तो उसका एक तनासुब होता है, एक रेशो होता है। अगर आप रेशो को कम या ज़्यादा करते हैं तो आप देखते हैं कि टेस्ट में चेंज आ जाता है, कम होता है तो फीका हो जाता है, ज़्यादा होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि भाई ये तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो हमारे पास सॉल्टी हो जाता है। ठीक है, तो रेशो के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो क्या है वो सुनो। देखो रेशो हमेशा दो एक जैसी वैल्यूज़ का लिया जाता है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आप जो हैं वो रेशो लें, आप रेशो लें पेन का डेस्क के साथ, तो ऐसा पॉसिबल बच्चों नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझना है बच्चों, इस चीज़ को समझना है। रेशो हमेशा दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का लिया जा सकता है। हाँ आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि स्टील वाले डेस्क का रेशो ले लो वुडन डेस्क के साथ, लकड़ी वाले डेस्क के साथ, तो ये रेशो तो निकल सकता है क्योंकि दोनों डेस्क हैं। ठीक है, हाँ उनकी थोड़ी सी नेचर में फ़र्क है, एक वुड का है एक स्टील का है, लेकिन दोनों डेस्क हैं। अब आप इनका रेशो निकाल सकते हैं। आप दो पेन्स का रेशो निकाल सकते हैं कि भाई ब्लू और ब्लैक, इन पेन्स का रेशो निकालो कितने ब्लू हैं कितने ब्लैक हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पेन का रेशो आप टी शर्ट के साथ निकालें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को, ये सबसे मेन बात थी बच्चों रेशो से रिलेटेड कि रेशो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ का निकलता है। अगर वो डिसिमिलर होती हैं तो हम उनका रेशो कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलो अब आओ यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग 70 kg 28 kg। देखो रेशो को लिखने के दो तरीके हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा पहले तो मैंने दोनों का यूनिट देखना है। देखो ये भी केजी है ये भी किलोग्राम है, यानी कि दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, मैं रेशो बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसी रेशो को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब एक होता है। इस रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम चलो फिलहाल उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट मेथड था वैसे ही लिख लेते हैं। अब इनको बच्चों हम जो है वो कैंसिल करेंगे। लेकिन कैंसिल के लिए आपने एक ही टेबल यूज़ करना है। एक ही टेबल से बुरा दिए कि जिस टेबल से 28 कैंसिल होगा उसी से 70 भी कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के टेबल से देखते हैं भाई, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 35 ज़ा 70, क्या बचा 35 बचा और 14 बचा। तो 7 के टेबल में जाते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। तो बच्चों आंसर क्या हुआ 5:2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। तो ये था बच्चों हमारे पास पहला पार्ट जिसके अंदर हमने पहला रेशो कैलकुलेट किया, एंड दैट रेशो इज 5/2। क्लियर है? तो उम्मीद है ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले पर आते हैं, थोड़ा सा वो चेंज है इसके मुकाबले में, और कैसा है उसको भी हम देखते हैं ज़रा जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। पहले तो ये बताओ क्या दोनों यूनिट एक जैसे हैं? नहीं, सेंटीमीटर का रेशो मीटर से हम नहीं निकाल सकते भाई। सेंटीमीटर का रेशो सेंटीमीटर से, मीटर का रेशो मीटर से। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर बना दूं या मैं सेंटीमीटर को मीटर बना दूं। लेकिन हमेशा याद रखें रेशोज़ के अंदर हम हमेशा बड़े से छोटे में आते हैं। ठीक है, तो छोटा कौन है भाई, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है। तो बड़े वाले को हम कहते हैं कि भाई छोटे वाले की कंडीशन में आ जाओ तो काम बनेगा। तो हम पहले इसको चेंज करते हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो 1 मीटर हर बच्चा जानता है 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर, क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़ा। ठीक है, अब रेशो निकाल दें। तो रेशो किसका है भाई 60 सेंटीमीटर, और रेशो 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर।
समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो मर गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास रेशो क्या आया बच्चों, 3:5। देखो कितना आसान सा सवाल और कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, हमने जो उसको सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आओ पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 40 सेकेंड और 3 मिनट। हाँ भाई, क्या दोनों के यूनिट एक जैसे हैं? तो यूनिट दोनों के एक जैसे नहीं है। एक सेकंड के अंदर है, एक मिनट के अंदर है। तो क्या करें, क्या सेकंड को मिनट में लाएं या मिनट को सेकंड में लाएं? तो मैंने अभी बताया बच्चों, बड़े से छोटे में आते हैं। तो बड़ा कौन है? मिनट। मिनट बड़ा है, सेकंड तो बहुत छोटा है। तो हम मिनट से किस में आएंगे? सेकंड के अंदर। तो पहले मिनट को हम चेंज करते हैं, 3 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मिनट से सेकंड में जाने का क्या तरीका है कि 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 और 0 ऐसे ही आ गया। तो ये बना बच्चों 180 सेकंड, 180 सेकंड। तो हमने मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर। अब रेशो निकालते हैं भाई, क्या कह रहे थे? 40 सेकंड, 40 सेकंड रेशो 3 मिनट, और 3 मिनट किसके बराबर? 180 सेकंड के बराबर। चलो बात समझ में आ रही है। देखो बहुत मजे का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 0 से 0 मर गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। सो आंसर क्या है? 2:9। मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 इवन नंबर है और 9 जो है बच्चों ये हमारे पास ऑड नंबर है। क्लियर है? आओ पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखो बच्चों, अगेन ये 200 मिलीलीटर है, ये 2 लीटर है। तो कभी भी मिलीलीटर का लीटर से रेशो नहीं निकल सकता। लीटर बड़ा है तो लीटर से किस में आएंगे? मिलीलीटर के अंदर, ठीक है। तो लीटर को मिलीलीटर बनाते हैं भाई। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर के अंदर कितने होंगे? 2000 हो जाएंगे। क्लियर है? 1 लीटर में 1000, तो 2 लीटर में 2000, आसान सी बात। तो अब हम रेशो निकालते हैं 200 मिलीलीटर का किसके साथ? 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब 2000 मिलीलीटर, ठीक है। आसान सा सवाल। 2 0 से 2 0 मर गए, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो आंसर आया बच्चों 1:10, ठीक है भाई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहते हैं। तो आपको भी अगर इस तरह की कोई क्यूरी हो तो हेजिटेट नहीं किया करो, हिचकिचाया नहीं करो। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी टाइम मैनेज होता है हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। मैंने ऐसा भी किया है, मैं कोई अपनी खासियत नहीं बता रहा, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स के मैसेज हैं रात को 10-10 बजे कि सर कल एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो हम थके हुए के बावजूद जो है ना, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पिक्चर बना कर उनको सेंड किए। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों की जो जितनी हेल्प आपकी हो सकती है हम अपनी तरफ से करते हैं। बस आप हमें सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास है 135 और 360 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री और 360 डिग्री दोनों डिग्री के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 के टेबल से जाते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 वहाँ चला गया, 35, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 35, एक वहाँ चला गया तो 5 2 ज़ा 10, तो बचा 27 रेशो 72। 3 के टेबल से जाते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, एक गया, 3 4 ज़ा 12, तो 9 is to 24, ठीक है। दोबारा 3 से जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया बच्चों 3:8, 3:8, ठीक है। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो कहानी हल होती जाएगी। अब आते हैं भाई अपने आखिरी पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। जल्दी से देखते हैं। चले भाई पार्ट नंबर 6 क्या कहता है। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, 3.5 किलोग्राम और फिर कह रहे 5 किलो और 200 ग्राम। देखो कैसा घुमा दिया उन्होंने, ठीक है। ये 3 क्वांटिटीज नहीं है बच्चों, ये है 2, ठीक है।
ایک خالی کلو ہے, ایک کلو کے ساتھ گرام ہے, تو بڑا کون ہے بھائی؟ کلو. تو کلو سے کس میں آئیں گے؟ گرام کے اندر. ٹھیک ہے, تو ایک چیز یاد رکھو, یہ ساری چیزیں یار 9 میں پڑھائی ہیں تمہیں میں نے فزکس کے اندر. ایک کلو کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1000 گرام کے. دیکھو کلو کا مطلب ہوتا ہے 1000. کلو کا مطلب جہاں پر بھی ورڈ دیکھو گے فزکس میں کلو, کلو کا مطلب 1000. کلو گرام تو 1000 گرام. کلو واٹ فزکس میں پڑھتے ہیں, پاور کا یونٹ, تو 1000 واٹ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اچھا, 1 کلو برابر ہے 1000 گرام کے. تو سب سے پہلے ہم 3.5 کلو گرام کو چینج کرتے ہیں. تو 3.5 کلو گرام کس کے برابر ہوگا؟ اس کو اگر ہم 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہو جائے گا بچوں 3500 گرام. کلو گرام سے ہم اس کو کس میں لے آئے؟ گرام میں لے آئے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آؤ. دیکھو یہ پہلے سے گرام ہے, اس کو گرام میں تبدیل کرنا ہے, تو 5 کلو گرام کس کے برابر ہوگا؟ 5000 گرام کے برابر. ایسا ہی ہے نا بھائی, 1 کلو 1000 کے برابر, تو 5 کلو 5000 کے برابر. 5000 گرام یہ ہوا اور 200 یہ ہوا, تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 5200 گرام. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھنی تھی. تو یہ ہم ریشو لے لیں گے 3500 گرام اور 5200 گرام. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, کس طریقے سے ہم نے اس کو کنورٹ کیا. چلو بھائی, تو 2 0 سے 2 0 مر گئے اور یہ ہوا 35/52. اچھا بھائی آگے بڑھتے. سو بچوں اب یہ مزید ہمارے پاس سمپلیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک آڈ نمبر ہے, دوسرا ایون نمبر ہے, تو اس کی مزید کینسلیشن پاسبل نہیں ہے. سو دیٹ از آور فائنل آنسر. تو بچوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ایکسرسائز 18.1 کے پہلے کوشچن کو ڈسکس کیا. کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کون سی ایکسرسائز پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ویڈیو بنائیں. سیکوینس ہماری چل رہی ہے, وہ ایسی چلتی رہے گی, آپ کی ہیلپ ہوتی رہے گی. پڑھتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.